बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि समुंदर पार पाकिस्तानियों को वोट देने का हक़ हासिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस बारे में मेरी एक पुख्ता राय थी और मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि मौजूदा हालात में बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही इसका वोट का हक़ देने से कोई पाकिस्तान के हालात पे कोई फ़र्क पड़ेगा और ना ही बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों के हालात पे कोई इसका इफ़ेक्ट होगा। तो इस सिलसिले में मैंने उस वक्त अर्ज़ की थी कि तकरीबन 80 से 85 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन उन 80 से 85 लाख में से तकरीबन 40 लाख के करीब ऐसे हैं जो वोट देने के अहल हैं। अब इन 40 लाख में से भी तकरीबन आधे से ज़्यादा जो हैं पाकिस्तानी वो मिडल ईस्ट में हैं, जो कि मज़दूर तबका है। तो ये उस दिन मैंने ये बातें की थी और इस पे मैंने ये वीडियो अपलोड की अपने सोशल मीडिया जो मेरे फोरम्स हैं, तो उस पर मुख्तलिफ़ दोस्तों की मुख्तलिफ़ आरा भी आई। इसके अलावा कल हुकूमत पाकिस्तान ने इस बिल को कौमी असम्बली में असम्बली के रूल्स को बिलडोज़ करते हुए पास भी कर दिया है। तो मज़ीद दोस्तों की इस पर राय भी आई और काफ़ी सारी, जैसे कि आपको पता है कि जब कोई राय दी जाती है सियासी तौर पे, तो आम तौर पर लोग ये समझ रहे होते हैं कि हम किसी ख़ास पार्टी के ख़िलाफ़ दे रहे हैं या किसी ख़ास पार्टी के हक़ में दे रहे हैं। लेकिन मेरी जो राय होती है, मैं ना किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा होता हूँ, ना मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट। ये मेरी अपनी ज़ाती राय होती है, मेरी अपनी जो सियासी सोच है मैं उसके मुताबिक बात कर रहा होता हूँ कि आया मौजूदा हालात में पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसमें मेरी ये राय है और थी उस वक्त भी कि मौजूदा हालात में बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है, उससे वजह बताने से पहले उस दिन भी मैंने डिस्कस की थी कि वजूहात क्या हैं, लेकिन आज मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपनी राय भी दें कि क्या ये हक़ देना ज़रूरी है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक़ हो, क्या ये बहुत ज़रूरी है? क्या जैसे कि अभी मैं ख़ुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, क्या मेरे लिए ये वोट का हक़ बहुत ज़रूरी है? अगर ये मुझे वोट का हक़ नहीं मिलता तो क्या मेरी सोशल लाइफ पे या मेरे किसी और मामलात पे इफ़ेक्ट होता है? तो एक रियलिटी के तौर पर मुझे बिल्कुल कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। अगर मुझे वोट का हक़ नहीं है, यहाँ अगर पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन हो जाते और मैं उसमें वोट कास्ट नहीं करता तो मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। जैसे आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 60% जो वोटर होते हैं वो वोट कास्ट ही नहीं करते। किस वजह से? कि उन्हें जाना पड़ता है, उन्हें अपना टाइम खर्च करना होता है और उनके वोट पर उनको क्या मिलना है? उनको तो कुछ नहीं मिलता तो उसी को है जो नुमाइंदा असम्बली में जाता है, इक़्तिदार में जाता है, वो उसको एंजॉय करता है 5 साल और वो हुक्मरानों की इंजॉयमेंट के लिए होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो है, लेकिन एक कौमी ज़िम्मेदारी के तौर पर हर पाकिस्तानी को वोट का हक़ होना चाहिए। लेकिन मसला ये है, जो हक़ है, अब मैं अपना वोट इस्तेमाल करता हूँ, क्या मेरा वोट जहाँ पे जिसके लिए मैंने इस्तेमाल किया है वो उसको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो इलेक्शन का निज़ाम है उसमें इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने जिसको वोट दिए है वो वोट उसको जाएगा। और ख़ास तौर पर जब बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट पेपर और इस तरह से जो अभी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक़ देने की बात हो रही है, तो इसमें ये धांधली का बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। और जैसे कि मैंने उस दिन भी बात की थी कि मैंने ख़ुद देखा कि पोस्टल बैलेट को, जिन लोगों का वो पोस्टल बैलेट होता है, उनकी इल्म में लाए बगैर कैसे इस्तेमाल कर दी जाते हैं, उनके इल्म ही नहीं होता और वोट कास्ट हो चुका होता है, किसको कास्ट होता है उन्हें नहीं मालूम। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये हक़ देने की ज़रूरत नहीं है और कोई ऐसा ख़ास इससे हमारी सोशल लाइफ पे, हमारी किसी और चीज़ पे इफ़ेक्ट नहीं होता। इसके अलावा क्या इससे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कोई फ़ायदा होगा? मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़ायदा होगा। इसकी वजह मैंने उस दिन भी बात की थी, पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको कुछ और सहूलियात दी जाएँ। जैसे मैंने बात की थी कि जब हम यहाँ पाकिस्तान जाते हैं तो हमारे पास मोबाइल होता है, उस पर टैक्स लगा दिया गया। उसके अलावा कोई घरेलू सामान लेके जा रहे हैं
तो उस पर टैक्स लग जाएगा। तो उसमें अगर आप हमें कस्टम ड्यूटी में छूट दे दें, मैंने बात की थी कि 40 से 50 लाख का घरेलू सामान अगर हम ले जाते हैं उस पर कस्टम ड्यूटी की छूट दे दें, हमें जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है, उसके बाद कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस है, उसमें सहूलतें दें, वो एक्चुअल सहूलतें हैं। बाकी वोट का हक तो मैंने उस दिन भी बताया कि ये आपने अपनी इंजॉयमेंट के लिए दिया है। हमने जलील होना है, वोट डालनी है, अवाम ने आना है, अपना टाइम खर्च करना है, वोट डालना है, और इक़्तिदार में यही करप्ट सियासतदान आएंगे, ये बदअनवान जो इशराफी है यही आएगी और ये इसको एंजॉय करेगी। तो इसलिए मैंने उस दिन भी बात की थी कि हमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इस वोट के हक़ की ज़रूरत नहीं है। फिर एक क्या बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की अक्सरियत ये हक़ इस्तेमाल करना चाहती है, या वो ये हक़ इस्तेमाल करेगी, या वो ये हक़ इस्तेमाल कर सकती है। तो मैं इसके हालात के मुताबिक, जहाँ मिडल में रह रहा हूँ या जहाँ मैं पहले चाइना वगैरह में रह के आया हूँ, उनके हालात के मुताबिक मैं ये देखता हूँ कि अक्सरियत को तो उस सिस्टम की समझ नहीं आनी कि ये वोट कास्ट कैसे होना है, क्योंकि ख़ास तौर पे जो मिडल ईस्ट में हमारा तबका है वो ज़्यादातर ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, और यहाँ पे बेचारे साइट्स पे होते हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क में है, कोई किस में है, कोई किस में है, तो वो बेचारों को तो अपने खाने पीने की होश नहीं होती, और आप समझ रहे हैं कि वो वोट डालेंगे और उनको वोट की बहुत ज़्यादा वो है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये है कि जो चंद बाबू टाइप मेरी तरह के जो दफ्तरों में बैठे होते हैं, जिनके पास इंटरनेट होता है और सहूलत होती है, AC 24 घंटा ऑन होता है, तो उनको ये शौक़ चढ़ा होता है कि जी हम वोट देंगे और हमें वोट देना। ठीक है, आपके हालात ऐसे हैं कि आप देना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, उसमें ये श्योरिटी नहीं है कि जो मैं वोट इस्तेमाल करूँगा या जो आप वोट इस्तेमाल करेंगे वो सही इस्तेमाल हो और वो मिसयूज़ ना हो, वो आप किसी और को दें और वो किसी और के निकल आए, या आपके वोट को रिज़ल्ट को बदलने के लिए इस्तेमाल कर दिया जाए। तो ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अक्सरियत जो पाकिस्तानियों की है, और मैंने एक फ़िगर कोट किया था ख़ुद सुबह, और उस पर कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि आपने ये फ़िगर कहाँ से लिया। तकरीबन 80% पाकिस्तानी वोट कास्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है कि देखें, पाकिस्तान के अंदर 60% लोग वोट नहीं कास्ट करते, पाकिस्तान में होते हुए नहीं कास्ट करते। क्या उसके लिए लोग तरद्दुद करेंगे? तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे तकरीबन जो 80% जिस इलाके में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, यहाँ पे कोई वोट कास्ट नहीं करे। तो बहरहाल ये एक चीज़ है। इसके अलावा इस बात की क्या गारंटी है कि RTS और पोस्टल बैलेट की तरह समुंदर पार पाकिस्तानियों का वोट इलेक्शन के नताइज तब्दील करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा? ठीक है, क्या एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के हालात से बराह रास्त मुतासर नहीं हो रहा, वहाँ की जो महंगाई है, लोड शेडिंग है, बेरोज़गारी के ज़मीनी हालात से नावाकिफ़ है, वो हल्के और मुल्क के लिए बेहतर चुनाव कर सकेगा? मेरे ख्याल में नहीं कर सकता। जो लोग वहाँ हैं, पाकिस्तान के अंदर हैं, उन्हें ज़्यादा पता है कि उनके इस वक्त मसाइल क्या हैं, उनके हकीकी। हम तो सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडे के असर के अंदर होते हैं, और वो असर चल रहा होता है। एक सोशल मीडिया जो एक ये गैर हकीकी दुनिया होती है, इसका हकीकी दुनिया से, हकीकी मसाइल से कुछ ताल्लुक़ नहीं होता। ये उसके तहत लोग अपनी राय बना के और कायम करके अगर समझते हैं कि पाकिस्तान में ये हो गया, बेहतरी होगी, तो वो नहीं है। आप वहाँ फील्ड में जाएं, वहाँ लोगों से पूछें, वहाँ पे जो बंदा होगा वो बेहतर फैसला कर सकता है कि मुझे किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना। तो या वो सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के गुमराह कुन प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाएगा। ठीक है, ये आमतौर पर होता है। और यहाँ पे एक और सवाल है कि क्या मैं खुद समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोट देने के हक़ की मुखालफत किसी सियासी जमात की हमायत में या किसी सियासी जमात के हक़ में कर रहा हूँ? तो ऐसा कतई नहीं है। मुझे किसी सियासी जमात से, किसी सियासतदान से कोई लगाव नहीं है, कोई मेरा लीडर नहीं है। हम अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, खुददार लोग हैं, हम किसी के आगे झुकने वाले नहीं हैं। जो पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए काम करेगा, हमारे लिए वो अहम है। लेकिन ये भी कि वो इस हद तक अहम है कि हम उससे ज़ाती कोई फ़ायदा नहीं लेना चाहते, वो मुल्क के लिए काम करे। इसलिए आप ये ना समझें कि मुझे किसी सियासी जमात से कोई लगाव है या किसी सियासी लीडर से। हम अपना खाते हैं, अपना कमाते हैं, अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। जो पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा उसको हम अच्छा कहेंगे, जो नहीं करेगा उसको अच्छा नहीं कहेंगे। तो इसमें कोई ऐसी आप ये ज़हन से निकाल दें कि मेरे लिए कोई ये बहुत अहम है और मैं इनके लिए कर रहा हूँ, कतई नहीं। अच्छा, बल्कि मैं तो आपको अभी बात मज़ीद आगे करूँगा भी कि ये तो सारे एक ही हैं, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ये सारी पॉलिटिकल अशराफी है जो करप्ट है, बदउनवान है।
ये अवाम को इलेक्शन के प्रोसेस से निकालने में एक पेज पर है। ये गरीब को, लोअर मिडिल क्लास बंदे को तो इलेक्शन के प्रोसेस में देखना ही नहीं चाहते। तो आप समझते हैं कि मैं इनकी हमायत करूँगा या मैं इनकी हमायत के लिए बोलूँगा, कतई नहीं हो सकता। तो एक ऐसा मुल्क जिसकी अदलिया, मुकन्ना और इस्टेब्लिशमेंट के आला ओहदेदार अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए इंतखाबी धांधली में बराह रास्त मुलविस होते हैं, और तो वहाँ पे मुझे बताएं कि समुंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के गलत इस्तेमाल या चोरी होने से उनको कैसे बचाया जाएगा? कौन बचाएगा? आपको कैसे पता कि आपने जो वोट दिए वो बच जाएगा, वोट गलत इस्तेमाल नहीं होगा, वो पोस्टल बैलेट की तरह आपको बताए बगारी पोस्ट नहीं हो जाएगा, वो कास्ट नहीं हो जाएगा। और दूसरी तरफ देखें, जो मैंने अभी बात की है कि पाकिस्तान का गरीब, लोअर मिडिल क्लास जो लोग हैं, उनको तो ये इंतखाबी अमल से बाहर निकालना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने, जो आप लोग समझते होंगे शायद मुझे नवाज शरीफ से कोई हमदर्दी है, कतई ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ ने और उसकी हुकूमत ने इंतखाबी जो फ़ीस थी इलेक्शन लड़ने की, MNA की 4000 होती थी और MPA की 2500, 2500 होती थी। इन लोगों ने उस फ़ीस को MNA के लिए 30,000 कर दिया और MP के लिए 20,000 कर लिया। और मेरे ये इल्म में है, बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त थे, जानने वाले थे, जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे लेकिन इस फ़ीस की वजह से नहीं लड़ सके कि यार फ़ीस इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये देख लें कि ये बदयांती नून लीग ने स्टार्ट की कि गरीब आवाम को सिर्फ अपने लिए अपने पाँव की जूती बना के रखो, उनसे वोट लो और इन्जॉय करो। भाई क्यों किया? एक मेरी नज़र में जो इलेक्शन की फ़ीस है वो एक मज़दूर की मंथली जो आमदन है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ताकि एक मज़दूर भी अगर इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो एक माह की अपनी जो तनख्वाह है या जो आमदन है उसके बराबर बचत करके वो इलेक्शन की फ़ीस जमा करा दे। तो यही खर्चा होता है। बाकी इसके अलावा कौन सा खर्चा है इलेक्शन में? आप देगे ना दो, आप लोगों के वोट ना ख़रीदो। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने आखिरी इलेक्शन में 30,000 फ़ीस जमा कराई और 30,000 के पोस्टर बनवाए थे। टोटल 60,000 का खर्चा किया था। तो लोग समझते हैं कि इलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करने पड़ते हैं, बहुत सारे मामले नहीं ऐसा होते। वो तो ये कि आपने जब उसको ख़रीदना है, जब आपने पहले पैसा इन्वेस्ट करना है, अपना पैसा फेंकना है इलेक्शन में, और फिर आपके ज़हन में ये होगा कि जब मैं सीट पे पहुंच जाऊंगा तो ये जो मैं इन्वेस्ट किया है तो इसको मैं मुख्तलिफ़ ठेकों से, मुख्तलिफ़ कॉन्ट्रैक्ट से, कहीं ना कहीं से मैं इनको निकाल लूँगा। तो फिर सोचो, तो फिर तो लाजमी बात है कि आप करोड़ों में चले जाते हैं। 7-7 करोड़ में आप MNAs जो कैंडिडेट उनको ख़रीदते हैं, करोड़ की ऑफ़रें मिलती हैं लोगों को कि आप बैठ जाएँ, आपको हम इतना पैसा देते हैं। तो ये चीज़ें, तो बहरहाल बात ये हो रही थी कि ये लोग तो एक पेज पर हैं। अभी इस हुकूमत ने जो नया लाए हैं, यही इलेक्शन के लिए जो नया बिल आया है, इसमें देख लें कि जहाँ पे इनका मुफाद था, वोट लेनी थी, तो वहाँ कहता है जी बैरून मुल्क मौजूद पाकिस्तानियों को वोट का हक दे दो, क्योंकि इन्होंने इंजॉय करना है ना वोट को, वोट लेना है फिर इंजॉय करना है, फिर आगे पीछे गाड़ी होगी। कल मैं परसों देख रहा था, एक नए वज़ीर साहब बने, अपने मोहल्ले में गए और बड़ा प्रोटोकॉल था, जैसे कि ये कहा करते थे कि हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, लेकिन जब बंदा पहुंचता है तो फिर एंजॉयमेंट का दिल करता है और करते हैं लोग। तो बाजी कर रहा था कि इन्होंने क्या किया, जो नवाज शरीफ 40,000 पे करके गया था या 30,000 पे करके गया था, उसको ये 50,000 कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट 20,000 उसमें ऐड कर दिया कि MNA के इलेक्शन के लिए आप 30 की बजाय 50,000 आप फ़ीस जमा कराएंगे। इसी तरह से MPA की जो फ़ीस पहले 20,000 थी उसको ये 40,000 कर रहे हैं, मीन कि उसमें भी 20,000 का, ताकि गरीब के लिए तो इलेक्शन लड़ने का जो है ना, इलेक्शन लड़ना एक क्या कहते हैं गुनाह बन जाए कि वो लड़ ही ना सके। और मेरे सामने हैं दोस्त मेरे साथ जिन्होंने इलेक्शन 2013 का कॉन्टेस्ट किया, 18 का कॉन्टेस्ट किया, कि अब उनमें इतनी माली सकत नहीं होगी कि वो अगली दफ़ा अगर इलेक्शन लड़ना चाहें तो लड़ सके। तो बहरहाल ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूँ कि बैरून मुल्क जो वोट का हक़ दिया जा रहा है वो आपके लिए नहीं दिया जा रहा, वो पाकिस्तान के लिए नहीं दिया जा रहा, वो सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदान अपने मकासद के लिए और इलेक्शन जीतने के लिए, और उस वोट को वो ये समझ रहे हैं कि शायद एक पार्टी ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में कि वो ये क्लेम करती है कि सारे के सारे जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं वो हमारे सपोर्टर हैं। ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों की तादाद है जो एक पार्टी की सपोर्टर नहीं है, मुख्तलिफ़ पार्टियों की, लेकिन ये समझा जाता है। वो एक और भी क्लेम करते हैं कि देखें जी यहाँ पर लोगों का कितना ट्रस्ट है और देखें कितना फॉरेन रिजर्व्स आ रहे हैं, फला। उस पर मैंने बात की थी कि इसकी 2 वजूहत हैं। एक वजह ये कि ट्रैवलिंग बंद हो चुकी है,
तो टोटल जितने का जितना सरमाया पाकिस्तान जाता है बैरून मुल्क से, तो वो बैंक के ज़रिए जाता है, तो वो काउंटिंग में आ रहा है, इसलिए ऑफ कोर्स आपका वो शो होता है कि इस साल इतना आया है। रेगुलर ट्रैवलिंग हो, जब वो 10-15 लाख बंदे हर माह आ जा रहे हों, तो उसमें फिर ये कुछ पैसा ऐसा होता है जो काउंटिंग में नहीं आता। पाकिस्तान जा रहा होता है, उनके ख़ानदानों को उसका फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन वो काउंटिंग में नहीं आ रहा होता है। तो इसलिए इसको आप किसी वो ये ना समझें कि आप पे कोई बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है या आपका कोई ये मेरिट है, ऐसा नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। कोरोना की वजह से हालात ऐसे हो गए कि लोगों की ट्रैवलिंग बंद है, तो वो सारे का सारा थ्रू बैंकिंग चैनल जा रहा है। और मैं इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उस पैसे की बात कर रहा हूँ जो कानूनी तौर पर हर बंदा अपने साथ ट्रैवलिंग के दौरान लेके जा सकते हैं। 25 से 30 अरब ये पाकिस्तानी जो हैं बैरून मुल्क से कमाते हैं और इसको वो पाकिस्तान भेजते हैं, तो ये एक नॉर्मल लिमिट है। पाकिस्तान को जिस पे फोकस करना है वो एक्सपोर्ट पे करना है। और बहरहाल बात मुख्तसर कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मौजूदा हालात में, मौजूदा सिस्टम में, पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में, पाकिस्तान के इलेक्टोरल सिस्टम में वोट का हक देना ऐसी है जैसे ये इलेक्शन को चोरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, ये मेरी एक पुख्ता राय है। और मैंने खुद अपने इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में जब मैंने परवेज़ इलाही और फिर बाई इलेक्शन में परवेज़ इलाही का जो भतीजा है चौधरी शुजात का बेटा चौधरी सालिक, इसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा, तो वहाँ हमने देखा कि पोस्टल बैलेट किस तरह से आते थे। एक ही हैंड राइटिंग से होते थे, उन पर अंगूठा नहीं लगा होता था, उन पे जो था CNIC नंबर सही नहीं लिखे होते थे, आधे लिखे होते थे। तो ये सारा प्रोसेस हमने देखा और बंडल का बंडल एक ही नाम पे आ रहा होता था, जी फ़लाँ के नाम पर है। तो इसी तरह से ये प्रोसेस भी है कि इसलिए मैं इस बैरून मुल्क पाकिस्तानी को वोट देने के हक़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है। जिस पाकिस्तानी को वोट देना है उसे पाकिस्तान जाना चाहिए, वहाँ ज़मीनी हालात देखे वोट दे। इवन मैं ये कहता हूँ कि जो पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ना चाहता है, जैसे मैं लड़ता हूँ, अगर मैंने इलेक्शन लड़ना है तो मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए, वहाँ पे इलेक्शन लड़ना चाहिए। और अगर कोई पाकिस्तानी सिर्फ वोट देना चाहता है तो वोट के लिए जाए। लेकिन ये कहना कि यहाँ से हम वो उन हालात को, और जब हमें पता हो कि हमारी वोट सही तरह से इस्तेमाल नहीं होगी, हमारा सिस्टम ऐसा फूल प्रूफ नहीं है जहाँ मुझे ये श्योरिटी हो कि मैंने जिसको वोट दिया। देखिए अमेरिका के निज़ाम के अंदर भी ये जो पोस्टल बैलेट का मसला था भी ट्रंप के इलेक्शन में ये आया है। एक एडवांस कंट्री है, वहाँ पे भी ये आ रहा है। तो पाकिस्तान तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जहाँ पे तो हमारे इंस्टीट्यूशन बहुत कमज़ोर हैं, इंस्टीट्यूशन के अंदर ज़िम्मेदारियाँ देने वाले ईमानदार नहीं हैं। तो वहाँ पे आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि आपको ये जो वोट का हक दिया जा रहा है वो आपके लिए दिया जा रहा है। ये सिर्फ एक पार्टी अपना पॉलिटिकल स्टंट कर रही है और वो ये समझ रही है कि जितने बैरून मुल्क पाकिस्तानी बैठे हैं वो हमारे वोटर हैं। ऐसा नहीं है और इसको देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप फोकस करें, पाकिस्तान के अंदर जो 60% वोटर वोट नहीं देता वो वोट कास्ट करें। ये जो 40% है इसको आप 80% पे ले जाएं और ताकि वोटिंग रेशो ज़्यादा हो। और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को आप और हकूक़ दें, उनको और सहूलतें दें। जैसे मैंने पहले बात की थी कि यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट के पैसे भेजते हैं या लोग भेजते हैं, वहाँ ख़रीदते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कारोबार पे भी कब्ज़ा हो गया, कोई प्लाट कोई जायदाद ख़रीदी थी उस पर भी कब्ज़ा हो गया। जैसे अभी वो एक काफ़ी मशहूर केस है, गुजरात का बंदा है, उस पर भी किसी की सुना किसी सियासी ग्रुप ने कब्ज़ा किया उसकी ज़मीनों पे। रोज़ उसकी वीडियो आ रही होती है, कभी वो टैंकी पे चढ़ा होता है बेचारा, कभी अवान सदर में जा रहा होता है। अभी तक उसको पिछले 10-15 साल से उसका हक़ नहीं मिला। तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वो मसाइल हल करें, ना कि ये लॉलीपॉप हमें दें कि जी आपको हमने वोट का हक़। सियासतदान ये सिर्फ अपना मुफाद देखते हैं, ठीक है। ये लॉलीपॉप आप दे रहे हैं, ये लोगों के लिए नहीं है, ये आप अपना मुफाद देख रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि आप इस वोट को एक्सप्लॉइट करें, इसके ज़रिए से फिर दोबारा ऐवान में आए, फिर 5 साल एंजॉय करें। तो खुदारा पाकिस्तान के साथ मत खेलें कि आप कहते क्या थे और आप कर क्या रहे हैं। आप NRO की बातें करते थे कि मैं नहीं दूंगा और किस किस को दे चुके हैं। तो इंशाल्लाह इसमें मैं मज़ीद बात करूँगा। तो अभी मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।